ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। विज्ञानमयः कः? बुद्धिः। ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं मिलित्वा यो भवति सः विज्ञानमयः कोशः। आनन्दमयः कः? एवमेव कारणशरीर भूत अविद्यास्थ कारणशरीर भूत अविद्यास्थ मलिनसत्वं प्रियादिवृत्ति सहितं सत आनंदमयः कोशः। विज्ञानम कर्ता, तैत्तिरीयोपनिषद में कहते हैं ये विज्ञानमय जो है वो कर्ता है। अब देखिए क्यों? क्योंकि बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय जो है, बुद्धि जो है वो निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, तो निश्चय है, तभी ये कर्ता जो है वो निश्चय करने वाला। अब देखिए कौन सा कर्म करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये निर्णय करने वाला जो है वो विज्ञानमय है। हमारे संपूर्ण जीवन, पूज्य स्वामी जी कहते थे कि मनुष्य जीवन जो है, अंग्रेजी में ऐसे कहते थे कि होल ह्यूमन लाइफ इज नथिंग बट सीरीज ऑफ डिसीजन। हमारा संपूर्ण जीवन क्या है? एक के बाद एक हम निश्चय करते हैं। पूर्ण जीवन यही है। अब सब उठते हैं, कितने बजे उठना है वो भी निश्चय है, उठ के कहाँ जाना है वो भी निश्चय है। अब सब संपूर्ण मनुष्य जीवन जो है ये विज्ञानमय जो है, ये हमारा संपूर्ण जीवन। आप समझो क्यों? क्योंकि निश्चय है। जैसा आपका निश्चय होगा ना वैसा ही आपका जीवन होगा, आपका व्यक्तित्व भी वैसा होगा। निश्चय कैसा है आपका, किस प्रकार का निश्चय करते हैं? देखो इसीलिए भगवान भी गीता में अर्जुन को पहले ही क्या कह देते हैं? व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एक ही है। अब देखिए पहले एक व्यवसाय निश्चयात्मिका बुद्धि। बोले एक क्यों करना, हम तो अनेक करते हैं। भगवान कहते हैं अगर अनेक निश्चय होगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। क्यों? बहुशाखा ही अनंताः बुद्धयः अव्यवसायिनः। जिसके जीवन में निश्चय नहीं है, उसकी बुद्धि क्या करती रहेगी? भटकती रहेगी। अब तो आजकल जो लोगों को हो रहा है वो क्या हो रहा है? यही हो रहा है, भटकते रहते हैं। आज ये निश्चय किया, कल ये निश्चय किया, एक निश्चय नहीं है हमारे जीवन में। आप समझो हमारे जीवन का संपूर्ण मनुष्य जीवन का जो संचालन है ना, ये विज्ञानमय कोश है। आपका निश्चय कैसा है?
कठोपनिषद में, इसीलिए यमराजा कहते हैं। वो नचिकेता ने ब्रह्म विद्या मांग ली, कुमार अवस्था है। धर्मराज यमराज ने विचार किया कि ये तो छोटा कुमार, कुमार माने कि 8-9 वर्ष का होता है, उसको कुमार कहते हैं। बोले इतने छोटे हैं बालक को क्या ब्रह्म विद्या पढ़ाना। अब देखिए, लेकिन उनका निश्चय कितना दृढ़ था, कितना प्रलोभन दिया, इस लोक का प्रलोभन, परलोक का प्रलोभन। आप देखिए उनका निश्चय क्या था। सत्यमेव जायते सत्यमेव म्रियते। जिस प्रकार से ये धान है, धान का पौधा उगता है और धान का पौधा का नाश हो जाता है। अब देखिए उसी प्रकार से मनुष्य जीवन है। उतना ही नहीं, बोले कि इतना भोग मैं दे रहा हूं, तो भोग के बारे में भी क्या कह दिया नचिकेता। जरयंती तेजाह इंद्रियाण, इंद्रियों के तेज को जो जितना भोग अधिक करेंगे उतने हमारी इंद्रियों की तेज, इंद्रियों का जो तेज है वो जीर्ण शीर्ण होता है। आपसे उतना ही। जब परलोक का दिया गया अप्रलोभन, मैं हमेशा कहती हूँ कि नचिकेता जो है ना वो सूरत प्रदेश का होगा। आप सब बोले क्यों? ये सुरती लोग जो होते हैं ना, उनकी एक विशेषता, एक प्रकृति है उन लोगों की। कोई अगर बहुत कुछ बोलता है ना तो वो मुंह पर तेरे पास रख दो, एक उनका एक स्वभाव है। कुछ भी आप कोई सलाह देने चले गए, आप कुछ देने गए, बोल देंगे तू तेरे पास रख। अब देखिए वही वाक्य संस्कृत में नचिकेता, तवैववाहा तव नृत्य गिरी, ये तुम्हारे रथ और ये तुम्हारे अप्सरा तुम्हारे पास। आप देखिए, आप देखिए, आप समझो कुछ नहीं। क्यों? एक निश्चय है। क्या निश्चय है? ब्रह्म विद्या एकमात्र निश्चय है, व्यवसायात्मिका बुद्धि। आप समझो संपूर्ण जीवन जो है, अगर एक निश्चय नहीं है तो अनेक बहुशाखा। जैसे एक वृक्ष होता है ना, वृक्ष का एक तना होता है, तने की अनेक शाखा होती है, प्रत्येक शाखा पर भी क्या होती है? अनेक डालियां होती है, अनंत है। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अगर एक ब्रह्म ज्ञान, एक मोक्ष पुरुषार्थ आपका जीवन का निश्चय नहीं है तो आपकी बुद्धि जो है अनेक शाखा में विभाजित हो जाती है। अब समझो। और इसीलिए ये बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय जो है, हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। आप देखिए, और इतने प्रलोभन देते रहे। फिर जब वैराग्य हुआ, नचिकेता की वैराग्य प्रकट हो गया, तो यमराजा उनके वैराग्य की प्रशंसा करने लगे। आप समझो, अब नचिकेता को तो ब्रह्म विद्या चाहिए। अब वो प्रशंसा के लिए वहां नहीं गया था। अब देखिए, तो पुनः वो यमराजा को याद दिलाता है। आप समझो कि वो जो जानना चाहता है वो वस्तु क्या है। अब देखिए वो कुमार है, लेकिन वो जानता था कि मुझे जो ब्रह्म विद्या चाहिए वो ब्रह्म विद्या यमराजा जानते हैं। अब देखिए, और इसलिए क्या कह दिया, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, जो धर्म और अधर्म से पर है, अन्य है। अन्यत्य कृतात् अकृताच्च, कृत माने जिसकी रचना हुई है, कार्य, अकृत मास की जिसकी रचना न हुई, कारण, जो कार्य कारण से पर है। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, चकारात वर्तमानम च, शंकराचार्य जी कहते हैं भूतम माने भूतकाल, भव्य माने भविष्य काल, और चकारात वर्तमान जो कालातीत है। आप देखिए, जो धर्म और अधर्म से पर है, जो कार्य कारण से पर है, और जो ये त्रिकालातीत जो है। और मैं जानता हूं, अब देखिए, यद पश्यसी, आप वो दर्शन कर रहे हैं, वो तत्व का दर्शन आप कर रहे हैं, यद पश्यसी तद्वद, उनकी बात आप करो। अब देखिए, यद पश्यसी तद्वद,
आप समझ, तो हमारी बुद्धि ही है एक, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं ये ज्ञान कैसे होगा, ये अनंत आनंद स्वरूप आप जो है कहीं ढूंढने नहीं जाना है। पूज्य स्वामी जी का एक बहुत सुंदर दूसरा वाक्य है, सीकर हिमसेल्फ इज अ सॉट। आप देखिए, आप जो ढूंढ रहे हैं ना वो आप स्वयं है। स्वामी जी इसलिए अंग्रेजी में फिर वो बोलते थे ढूंढर, ऐसा बोलते थे। ढूंढने वाले भी आप है और जिसको ढूंढ रहे हैं वो भी आप ही है। अब तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी बुद्धि को विकसित करना है। किस प्रकार से विकसित करना है, धर्म अधर्म से पर ले जाना है हमारी बुद्धि को। जब तक आपकी बुद्धि धर्म, देखो हमारी बुद्धि ये तीन में ही भटकती रहती है। आप समझना, हम जो बात करते हैं ना, हम जो निश्चय करते हैं ना, ये यही उसी में भटकते हैं। या तो धर्म अधर्म में भटकते रहते हैं। ये जितने कर्म कांडी है ना, ये धर्म अधर्म में पड़े रहते हैं। आप समझना, ये धर्म किया वो अधर्म हो गया, ये धर्म किया ये मिलेगा। आप देखिए धर्म अधर्म में पड़े हुए हैं। ये जितने कर्म कांडी वो धर्म अधर्म में पड़े हुए हैं। जितने तार्किक लोग हैं ना वो कार्य कारण में पड़े हुए हैं। तार्किक मानी जो बहुत आर्ग्यूमेंट करने वाले होते हैं ना, तर्क करने वाले होते हैं, वो हमेशा कार्य कारण को देखते रहते हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे होगा। आप देखिए हमारी बुद्धि ये कार्य कारण में भटकती रहती है। और सामान्य जन जो होते हैं ना, ये काल में भटकते रहते हैं। कल क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, भविष्य में क्या करेंगे। हमारी बुद्धि जो है ये तीन में भटकती है, धर्म अधर्म में, कार्य कारण में, और ये काल के अंतर्गत। लेकिन वो जो तत्व है वो तत्व क्या है, काल से भी पर है, कार्य कारण से भी पर है, और धर्म अधर्म से भी पर है। आप समझो, इसीलिए महाभारत में भी कहा गया, अब देखिए कि त्यज धर्मम च अधर्मम च। आप देखिए धर्म का भी त्याग करो, अधर्म का भी त्याग करो। कैसे करें, धर्मेण अधर्मम त्यज, धर्म के द्वारा अधर्म का त्याग करना है। आप देखिए, देखो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जब तक धर्म जीवन में नहीं होगा ना, कुछ नहीं है। धर्म एक, आगे ही हम देख के गए। आप देखिए एक धर्म विशेष। अब देखिए पहले हम धर्म में निष्ठ हो, धर्मेण अधर्म, फिर अधर्म से भी ऊपर उठना है। आप समझो, त्यज सत्यानृतम च, सत्य और अनृत को भी त्याग कर दो आप। क्यों, ये सत्य अनृत भी जो है ना सापेक्ष है। आप समझना, सत्य जिसको हम कहते हैं, अनृत जिसको हम कहते हैं। अब समझ, त्यज धर्मम च अधर्मम च त्यज सत्यानृते च उभे, दोनों से ऊपर उठना है। धर्म अधर्म से जब तक आपकी बुद्धि, देखो अर्जुन को क्यों भगवान ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। अर्जुन को तो भगवान ने सारथी, अर्जुन ने बना दिया, पार्थ सारथी बन गए भगवान। अब देखिए, और भगवान को अर्जुन ने आदेश कर दिया, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, दोनों सेना के मध्य में मेरे रथ को रख दीजिए। अब अर्जुन कहाँ खड़ा था, एक और अधर्म का पक्ष था, दूसरी ओर धर्म का पक्ष था। अब अर्जुन कहाँ आ गया, धर्म अधर्म के मध्य में आ गया। आप देखिए, है ना, एक और धर्म था, दूसरी और अधर्म था, वो मध्य में था। आप सब, ये सब रूपक है। संपूर्ण भगवत गीता जो है वो ब्रह्म विद्या है।
लेकिन साथ में वो रूपक भी है। अर्जुन की बुद्धि भी धर्म और अधर्म के मध्य में आ गई, आप समझना। तब उसके मन में ये ब्रह्म ज्ञान की इच्छा जागृत हुई, और इसीलिए ये निश्चय करने वाला कौन है? ये विज्ञानमय है। आपके संपूर्ण जीवन का जो संचालन करने वाला जो है ना, ये विज्ञानमय है। आपका निश्चय क्या है? अब निश्चय जितना दृढ़ होगा ना आपका, उसका ही आपके जीवन का मार्ग सरल हो जाएगा। लेकिन हमारी ये देखो, ये आधुनिक जगत जो है, ये आधुनिक जगत में बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ गड़बड़ भी है, आप समझना। आधुनिक जगत ने हमें बौद्धिक रूप से बिल्कुल विकलांग बना दिया है। आप समझना, मेरी बात आपको नहीं अच्छी लगेगी। बौद्धिक रूप से हम विकलांग बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई निश्चय करना ही नहीं है। आप देखिए, आप समझो क्यों? क्योंकि ये आधुनिक जगत कंसल्टेंट का बन गया। आपको आपकी बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। कंसल्टेंट है, वो निश्चय करेगा। कोई कायदा की तकलीफ हो गई, वो वकील को बुला लो, वो उसकी बुद्धि का उपयोग करेगा। आपको आपकी बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। अब देखिए, ये पूरा जो कंसल्टेंट है ना, अभी एक बहन जी मुझे मिली, वो किसकी कंसल्टेंट है आपको पता है? वो मैनेजमेंट की कंसल्टेंट है। मानी मैनेजमेंट का भी विचार हमें नहीं करना, वो करेगी। आपकी संस्था है, आपके संस्था में मैनेजमेंट करना है, वो मैनेजमेंट का कंसल्टेंट। अब देखिए, बौद्धिक रूप से हम विकलांग हो गए हैं। कोई निश्चय हम नहीं कर रहे, अन्य निश्चय कर रहे हैं हमारे जीवन के लिए। आप समझ क्यों भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक ही मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म में ये एक निश्चय हमारा नहीं है, अन्य के निश्चय पर हम चलते रहते हैं। आप समझ, स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते थे कि इट हैज टू बी योर डिसीजन। अब देखिए, ये आपका निश्चय है कि नहीं? आप क्या करना चाहते हैं? आप धन की कमाई करना चाहते हो? आप भोग करना चाहते हो? आप स्पर्धा करना चाहते हो? आपका निश्चय क्या है? अब देखिए, एक निश्चय होना चाहिए। उतना ही नहीं, जब एक दृढ़ निश्चय होता है ना, उसके साथ अन्य निश्चय होते हैं। आप समझो, एक निश्चय हो गया हरिद्वार जाना है, अब देखिए, तो उसके साथ अन्य निश्चय होगा। क्या निश्चय होगा? ट्रेन से जाना है, विमान से जाना है, बस से जाना है। अब देखिए, है ना, एक निश्चय किया, उसके साथ क्या होगा? अन्य निश्चय आएंगे, उसके साथ अन्य निश्चय आएंगे। अब देखिए, है ना? इसलिए स्वामी जी ने क्या कहा? द ह्यूमन लाइफ इज सीरीज ऑफ डिसीजन। अब समझो, लेकिन एक मुख्य निश्चय हमारा होना चाहिए। एक निश्चय हो गया ना, फिर बाकी सब अपने आप बनता है। एक मोक्ष का निश्चय हो जाए, एक ब्रह्म ज्ञान का निश्चय हो जाए। ये भगवान जो कहते हैं ना कि माता जी ये सब निश्चय करते हैं। अब देखिए, भगवान ने ये मनुष्य शरीर बनाया, तो मनुष्य शरीर को 3 आवश्यकता है, वायु, जल और अन्न, है ना। तो अगर भगवान ने ये मनुष्य शरीर बनाया है, तो भगवान को ये मनुष्य शरीर के लिए ये 3 भी रखना पड़ेगा जगत में, क्योंकि ये शरीर की आवश्यकता है ना। तो बाहर वायु भी है, जल भी है और अन्न की भी व्यवस्था है। आप देखिए, क्यों? क्यों? स्वाभाविक है। जो स्वाभाविक होता है उनके लिए स्वाभाविक व्यवस्था होती है। आप समझ। अब आप देखिए, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य अगर मोक्ष है
और मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से है, तो उनकी भी व्यवस्था भगवान को करनी पड़ेगी कि नहीं? है? जिस प्रकार से वायु जल और अन्न ये शरीर की आवश्यकता है, तो भगवान ने ये जगत में वायु जल और अन्न दिया है हमें। है? अगर ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष है और मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से है, तो ब्रह्म ज्ञान की व्यवस्था देना ये भगवान का स्वाभाविक कार्य है। आप समझिए, आप देखिए, और वो व्यवस्था है। आप सब ये उपनिषद जिसको कहते हैं, गीता जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? आप ये जो काल की गड़बड़ में आजकल के लोग पड़े रहते हैं ना, ऋग्वेद 10,000 वर्ष पुराना है। जब से ये सृष्टि हुई ना, तब से ये वेद है। आप समझ, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। जब से ये सृष्टि है तब से मनुष्य। ऐसा मत माना ये उत्क्रांतिवाद जो है ना, डार्विन, सब गड़बड़ है। जब से ये सृष्टि है तब से मनुष्य है, और जब से ये मनुष्य है तो मनुष्य जीवन के संचालन के लिए भगवान ने वेद की भी रचना की। आप समझो, और वेद है तो वहां वेदांत भी है। आप देखिए, आप समझो, और इसीलिए ये सब भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। अब ये व्यवस्था, किस व्यवस्था का आप उपयोग करेंगे? आप वेद का उपयोग करेंगे, आप धर्म अर्थ काम का करेंगे, या मोक्ष का करेंगे, वो निश्चय आपका है। आप समझ रहे हैं? भगवान ने तो दे के रखा है, अलग है ना, आएगा। अब वही बोल रही हूँ। इसीलिए यमराजा क्या कह रहे हैं? श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्। दो है, एक श्रेय है, एक प्रेय है। अब देखिए, प्रेय क्या है? अब प्रेय माने कि ये अर्थ और काम में पड़े रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। श्रेय है, तो वहां बहुत सुंदर यमराजा कहते हैं। श्रेय माने क्या है? श्रेय वृणुते साधुर्भवति। अब देखिए, जो श्रेय का वर्ण करता है, श्रेय की पसंदगी करता है, वो साधु है। केसरी कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं होता है। श्रेय का वर्ण हुआ कि नहीं? श्रेय है, लेकिन वो श्रेय जो है, वो श्रेय की प्राप्ति के लिए ये प्रेय भी आवश्यक है। आप समझना क्यों? क्योंकि जब तक धर्म अर्थ काम जो है, आप समझ, आवश्यक है। भोजन भी आवश्यक है, अन्न भी आवश्यक है, वायु भी आवश्यक है। अर्थ धन जिसको कहते हैं। इसलिए धन की मेरी व्याख्या क्या है, मैंने आगे बताया था आपको, है ना? धन नेसेसरी डेविल है। आप समझना, आवश्यक है जीवन जीने के लिए, लेकिन वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। धर्म अर्थ काम आवश्यक है, लेकिन वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो श्रेय है। आप सब भागवत में एक स्थान पर बहुत सुंदर कहा है, अगर आपको धर्म भी करना है तो धर्म आप कब कर सकते हैं? अर्थी उसको कहते हैं। अर्थी मानी अगर आपके पास संपत्ति ही नहीं है तो आप कैसे ज्ञान यज्ञ करेंगे, आप कैसे दान करेंगे? अब देखिए, क्योंकि हमारे अंतःकरण शुद्धि के लिए ये 3 कर्म ही है, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिण। और इसीलिए हम धर्म अर्थ काम को छोड़ते नहीं हैं। आप समझना, लेकिन उनको हमारे जीवन का हम लक्ष्य नहीं बनाते। समझ रहे? धर्म अर्थ काम आवश्यक है, लेकिन वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, परम पुरुषार्थ। और परम पुरुषार्थ के लिए जिसको हम श्रेय कहते हैं, लेकिन उनके लिए निश्चय आपका होना चाहिए।
और इसीलिए ये विज्ञानमय कोश जिसको हम कहते हैं बहुत महत्व का है। जितना विज्ञानमय कोश आपका दृढ़ होगा, स्पष्ट होगा, है ना? क्योंकि अगर आपका ज्ञान स्पष्ट नहीं है तो निश्चय भी स्पष्ट नहीं होगा, है ना? और इसलिए मन भी आवश्यक है। मन क्या है? संकल्प विकल्प करता है। अब जितना योग्य प्रकार से संकल्प विकल्प होगा उतने योग्य प्रकार से आपका निश्चय बनेगा, और जितना योग्य निश्चय होगा उतनी आपके जीवन की स्पष्टता होगी। और इसीलिए ये विज्ञानमय कोश माने कि विज्ञानम कर्ता, तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं ये कर्ता है, संपूर्ण जीवन का संचालन करने वाला है, ये कर्ता है। अब देखिए, विज्ञानम कर्ता है और मनोमय भोक्ता है। आप समझो। अब प्रश्न ये रहता है, पहले कर्ता या पहले भोक्ता? आप देखिए, हम क्या सोचते हैं? पहले कर्ता है, कर्म किया, फिर भोग किया, है ना? इसलिए क्या सोचते हैं? पहले कर्ता है फिर भोगता है। ऐसा नहीं है, पहले भोगता है। आप समझना क्यों? क्योंकि आपके भोग के अनुरूप आप कर्म का निश्चय करेंगे। कर्म का निश्चय कौन करेगा? आप समझ रहे हैं? और इसीलिए ये मनोमयी जो है, ये भोक्ता जिसको हम कहते हैं, देखो ये सब आवश्यक है। ये मिथ्या मिथ्या मत करना। आप समझो, आपके जीवन का संचालन ये मनोमय, ये विज्ञानमय कर रहे हैं। उनमें स्पष्टता लाइए, उनमें दृढ़ता लाइए आप, है ना? ये मिथ्या मिथ्या क्या है? आप समझो। एक बार एक युवान भंडारा में गया। ऋषिकेश में भंडारा होता है, साधु के भंडारा होता है। एक बहुत बड़े विद्वान युवान था, बहुत बड़ी वेदांत की भी चर्चा करता था। अब शिवानंद जी महाराज ने भंडारा रखा था, तो वो भी वहां गया। अब वो गए और शिवानंद जी महाराज के वो स्वयं में परोसते थे, एक एक साधु को प्रेम से परोसते थे, पूछते थे। अब वो हाथ में दाल लेके परोसने गए, तो ये युवा साधु भी था, बैठा था। महाराज जानते थे शिवानंद जी महाराज ये कौन है। अब जब दाल परोसने लगे तो युवा साधु ने बोल दिया, महाराज जी आज दाल में नमक नहीं है। तो शिवानंद जी महाराज ऐसे किसी को छोड़ते नहीं थे। आप समझते, ये सब साधु लोग जो थे ना, ये महाराज श्री अखानंद जी महाराज थे, पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी गुरुदेव जी थे, किसी को छोड़ते नहीं थे। बोलना तो बोल देते थे। तो बोला, हाँ हाँ, 3 काल में जगत नहीं है, दाल में नमक नहीं है। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, क्या 3 काल में जगत नहीं है? अब देखिए, अब समझो। इसलिए मैं बोल रही है, मिथ्या मिथ्या मत करो। आप समझो। देखो, इसीलिए सूक्ष्म शरीर के लिए क्या कहा गया? भोग साधनम। ये साधन है, मनोमय साधन है, विज्ञानमय साधन है, जिसके द्वारा हमें ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। आप समझो, है ना? ये मिथ्या क्या है? कुछ भी नहीं, ये साधन है। साधन का उपयोग करो। आप समझो। नर्मदा, अब गुजरात में नर्मदा बहुत चौड़ी है, 1 किलोमीटर है। भरूच में जो नर्मदा पर जो डैम, जो ब्रिज बनाया है, पुल बनाया है ना, वो 1 किलोमीटर का है, क्योंकि उतनी चौड़ी है वहां पर। अब देखिए, है ना? तो किसी को नर्मदा पार करना था, है? तो नर्मदा पार करने के लिए नाव साधन है। आप देखिए, वो नाव साधन कब तक है? जब तक नर्मदा पार नहीं करते हैं। नर्मदा पार हो गई, बाद में ये नाव का कोई उपयोग नहीं है। उसी प्रकार से ये विज्ञानमय, मनोमय, ये सब साधन है। आप समझो। जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक ये सब साधन है। साधन बुद्धि रखो वहां पर। आप समझो, इसी से ब्रह्म ज्ञान होना है, और कहीं से नहीं होगा। बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धि से ही ग्रहण। सुखम आत्य, अनंत सुख भगवान कहते हैं, आत्यंतिक सुख जिसको कहते हैं। अनंत सुख जो है वो क्या है? बुद्धिग्राह्य। आप देखिए,
बुद्धि से ही ग्रहण करना है कि आप आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। आप समझो, इसलिए प्राणमय भी आवश्यक है। जब तक आपके प्राण ठीक नहीं होंगे, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा। आप समझो। देखो एक और बात बताऊंगा, ये हमारा संपूर्ण शरीर जो है और हमारा जो संपूर्ण मन जो है ना, वो बिल्कुल रसायन से चल रहा है। उनके ऊपर रसायन का पूर्ण प्रभाव है। आप समझना, आप भले सोचते हो कि मैंने निश्चय किया, ये मैं कर रहा हूं। भले आप सोच रहे हैं, है ना, लेकिन ये रसायन जो है ना, वो पूरे आपके मन पर प्रभाव डालता है। इसीलिए सात्विक अन्न अत्यंत आवश्यक है। आप समझना, क्योंकि ये रसायन के द्वारा ही, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, जिसको हम पोटेशियम कहते हैं, सोडियम कहते हैं, हमें भी ऐसा, हम भी ऐसे बहुत नहीं मानते थे, लेकिन हमने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया ये। आप समझते, पूरा ये मन जो है ना, ये रसायन से चल रहा। आप समझ, इसीलिए हमारे यहाँ जो सात्विक भोजन की जो आग्रह करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा, हमारा निश्चय स्वस्थ नहीं होगा, तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करना असंभव है। आप समझो, इसीलिए अंत में, इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा? आहार शुद्धे सत्व शुद्धि। आप देखिए, सत्व शुद्धे ध्रुवा स्मृति, ये विज्ञानमय कोश है। आप देखिए, समझिए, सत्व मानी मनोमय कोश है और विज्ञानमय कोश है। ये दोनों को जितना आप स्वस्थ रखेंगे ना, आपके लिए ब्रह्म विद्या सरल हो जाएगी। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।